गुड आफ्टरनून। आज हम लोग झारखंड का इतिहास का पार्ट 4 पे चर्चा करते हैं। इसमें अलग झारखंड राज्य के जो गठन के लिए आंदोलन हुआ था उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन भी वैसे हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार और अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसमें छोटा नागपुर आदिवासी समाज से संबंधित है। ठीक, जो जनरली था। और कभी कभी क्या है कि जो वर्ष 2000 के आसपास जब अलग झारखंड के गठन का कार्य चल रहा था तो लोकसभा में कब कौन सा बिल पारित हुआ, राज्यसभा में कब बिल पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति ने कब उस पर सहमति दी और किस डेट को झारखंड राज्य बना, इससे संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं और सारे क्वेश्चन जो है जीएसएससी के पैटर्न पे हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। देखिए, ऐसे तो प्रकाशन आप सभी जानते हैं 1915 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1915 में ही जो था वो आदिवासी समाज की स्थापना हुई। लेकिन इसके पीछे कारण जानते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो था उसका पहला नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। नाम याद रखिएगा, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन उसका पहला नाम था और इसकी स्थापना जो है 1915 से पहले हुई थी। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि बिशप कैनेडी नाम के एक आदमी थे, उन्हीं की सलाह थी कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया जाए। ठीक है, इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? ठेबले ओराव, पॉल दयाल, बंदीराम और जुएल लकड़ा। ठेबले ओराव जो थे वो उप सचिव थे और पॉल दयाल जो थे नेशनल सेक्रेटरी बने हुए थे उस वक्त। इन सभी ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब इसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि समाज में जुड़ने के लिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा छोटा नागपुर उन्नति समाज से जोड़ने के लिए इन लोगों ने पत्रिका निकाला और ये झारखंड में उस वक्त आदिवासी की पहली पत्रिका थी और यही आदिवासी नामक पत्रिका जो है 1915 से ही प्रकाशित हो रहा था। लेकिन ये पत्रिका 4 भाषा में प्रकाशित होता था। एक था हिंदी, दूसरा था अंग्रेजी, तीसरा था मुंडारी, चौथा था कुड़ुक। ये 4 भाषा में प्रकाशित होता था और इसको झारखंड का पहला आदिवासी पत्रिका माना जाता है। ठीक है, तो ये 4 नाम आप याद रखिएगा। सबसे पहला कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसी का नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया था। किसकी सलाह पर? तो बिशप कैनेडी की सलाह पर किया गया था। कौन कौन थे इसके संस्थापक सदस्य? पॉल दयाल, ठेबले ओराव, जुएल लकड़ा और बंदीराम ओराव, ये 5 लोग थे। दूसरा, कौन सी पत्रिका निकली थी? आदिवासी नामक पत्रिका निकली थी। ये पत्रिका 4 भाषा में प्रकाशित होती थी और इस पत्रिका में 4 भाषा कौन थे? हिंदी, अंग्रेजी, कुड़ुक और मुंडारी। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बार बार रिपीट करके पूछे गए। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थे? देखिए, काम शुरू हुआ था 1913 से लेकिन गठन हुआ था 1915 में। ठीक है, तो ठेबले और उसमें शामिल थे। ठीक है, ये 7 जेपीएससी का क्वेश्चन है। अब यही देखिए रिपीटेशन शुरू हो गया। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई थी 1915 में। झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था? फिर ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन वो ये रिपीटेड है। जेएसएससी सीजीएल 2012 1915 में। 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया, जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा भेजे गए टेलीविजन द्वारा लिखी गई थी? उस वक्त था छोटा नागपुर उन्नति समाज और ये 1928 में किया गया था और इसकी मांग को स्वीकार भी किया गया था। अब की मांग क्या था ये भी जानने वाली बात है। इनकी मांग थी कि अलग झारखंड राज्य बनाया जाए और अलग झारखंड राज्य जो बनेगा उसमें संथाल परगना एक अलग क्षेत्र होगा। इसलिए देखिएगा 1939 तक ये आंदोलन चला था और फिर 1949 में जो है संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट भी आया था हमारे पास। 6 नंबर, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक जनन कमीशन की स्थापना की थी? 1928 में। 7 नंबर, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के लिए दक्षिण बिहार से कितने जिले लिए गए थे? 18 जिले को लिए गया था और ये 18 जिले जो लिए गए थे वो उसी वक्त 1939 में जो डिमांड किया गया था उसी डिमांड के आधार पर लिया गया था और इसको स्वीकार कर लिया गया। बाद में सरकार ने इसमें 6 और जिले जोड़ के 24 कर दिए, लेकिन स्टार्टिंग से ही ये जो है 18 जिले की बात चल रही थी। इसलिए 2000 में जो सरकार ने 18 जिले लिया था ये 1939 में जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है उसी का डिमांड था। 8 नंबर,
वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा द्वारा बुलाई गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक, देखिए यहाँ ये क्वेश्चन गलत है। ठीक, क्वेश्चन गलत क्या है? क्वेश्चन ही गलत है कि इसमें चारों ऑप्शन जो है वो गलत दिए गए हैं और ये जीएसएससी का क्वेश्चन गलत है पूरी तरह से। ठीक है, अब है कि जो बुलाया गया था किसके द्वारा बुलाया गया? उनका नाम था थियोडोर सुरीन। जिन्होंने यह महासभा बुलाई थी आदिवासी महासभा, उनका नाम था थियोडोर सुरीन। इसका एक्सप्लेनेशन हम वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां ये पूरा डिटेल लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, उसको आप लोग निकाल लीजिएगा। थियोडोर सुरीन थे, इसमें चारों ऑप्शन गलत है, इसलिए क्वेश्चन जीएसएससी का गलत था। 9 नंबर, आदिवासी महासभा की स्थापना 1937 में किसके द्वारा की गई थी? फिर ये क्वेश्चन देखिए गलत है, यहाँ पे चारों ऑप्शन नहीं है। अभी आपको बताए थे ना, अकाउंट ऑफिसर के एग्जाम में पूछा हुआ है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, थियोडोर सुरीन नाम होगा उनका। 10 नंबर, एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को छोटा नागपुर उन्नति समाज ने प्रस्तुत किया था और उसी के आधार पर लिया भी गया था। 11 नंबर, जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? ठीक, यहाँ ये ऑप्शन फिर गलत है, ये क्वेश्चन ही जेएसएससी का गलत दिया हुआ है। ठीक है, बने थे 1939 में। और यहां ऑप्शन में कोई नहीं दिया हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हुआ? गलत हुआ। 12 नंबर, जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, आदिवासी महासभा, यही उनका पहला नाम था। 13 नंबर, झारखंड पार्टी के संस्थापक थे जयपाल सिंह, अभी हम लोग पढ़े हैं, पूरा नाम था जयपाल सिंह मुंडा। 14 नंबर, इस दल ने 1952 में आम सभा चुनाव में नारा झारखंड अबुआ डाकू दिकू सोनुआ, यानी झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना पड़ेगा, दिया जाए, ये झारखंड पार्टी का था। ठीक है, और 7 जेपीसी का क्वेश्चन भी था ये। 15 नंबर, झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 में किया गया था? उसका नाम था आदिवासी महासभा। ठीक है, अब कि आदिवासी महासभा की विशेषता क्या है? देखिए, आदिवासी महासभा की जो स्थापना हुई थी 1938 में हुई थी। इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था थियोडोर सुरीन और इसके जो प्रथम सचिव थे उनका नाम था पॉल दयाल। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। इन्होंने स्थापना नहीं की थी, ये अध्यक्ष बने थे। और 31 दिसंबर 1949 को जमशेदपुर में जो सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में इस पार्टी का नाम बदल करके झारखंड पार्टी कर दिया गया था। आदिवासी महासभा का बाद में नाम जो है झारखंड पार्टी हुआ था जमशेदपुर के सम्मेलन में। 49 नंबर, झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री डैश के हस्तक्षेप पर कांग्रेस के साथ गठबंधन, विनोदानंद झा, ये देवघर के बड़े नेता थे और कांग्रेस के नेता थे। 17 नंबर, 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे? सुखदेव महतो। क्वेश्चन इजी है। 18 नंबर, वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुम्बई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था? उनका पार्टी का नाम था ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। ठीक है, ये 19 का था। एन ई होरो के संबंधित है, एन ई होरो जो है वो झारखंड पार्टी से संबंधित है। 20 नंबर, 1931 में ठेबले ओराव ने किस संगठन की स्थापना की थी जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? किसान सभा का। किसान सभा का उन्होंने गठन किया था और उसी में था। 21 नंबर, आदिवासी महासभा की स्थापना 1937 में किसके द्वारा किया गया? थियोडोर सुरीन। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन का आंसर सही दिया हुआ है, यही क्वेश्चन सेम जेएसएससी ने पूछा था तो वहां पे आंसर ऑप्शन गलत दिया हुआ था। किसी एक सीटिंग में इसका आंसर सही रहता है, किसी एक सीटिंग में कभी कभी इसका आंसर गलत हुआ। वैसे आयोग इस बात को स्वीकार भी कर लेती है और बाद में क्वेश्चन को हटा भी देती है। 22 नंबर, अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा दिया? एन.के. राय। ये लेफ्ट आइडियोलॉजी के थे और ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल से थे और पश्चिम बंगाल से होते हुए उन्होंने आंदोलन था और ये आंदोलन इनका सफल भी रहा था। और एक खूबी इनके बारे में पूछा जाता है, ये व्यक्तिगत रूप से केमिकल इंजीनियर थे, धनबाद सिंदरी से थे ये। ठीक है, बाद में कोयला मजदूर की पीड़ा और शोषण को देखते हुए इन्होंने जो है लालखंड का नारा दिया था। 23 नंबर, झारखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी 1990 में। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार रिपीट हुआ है।
झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद के गठन किया गया था, जिसे झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया था? इस परिषद का गठन 1995 में किया था। अब आगे देखिए, कुछ जगह पे इसका क्वेश्चन का आंसर रिपीटेशन है। 25 नंबर, सरकार द्वारा झारखंड से स्वशासी परिषद का स्थापना की गई थी 1995 में। 26 नंबर, झारखंड से स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था 1995 में। अब फिर इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया, झारखंड से स्वायत्त परिषद का गठन किया गया, जो झारखंड राज्य के गठन के लिए महत्वपूर्ण कदम माना गया है। बिहार सरकार द्वारा कब इसको मान्यता दी गई थी? देखिए 1995 में। अब यहाँ डेट पूछ दिया गया। 7th जेपीएससी में क्या किया, सिर्फ ईयर नहीं पूछा बल्कि डेट पूछा। किस वर्ष झारखंड से स्वशासी परिषद का गठन किया था? तो वो था 9 अगस्त 1995। 29 नंबर, सरकार द्वारा झारखंड से स्वशासी परिषद कब बनाई गई थी? 1995 में। 30 नंबर, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया। अब यहाँ देखिए, यही क्वेश्चन है जेएसएससी का, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन गलत होंगे। होगा 9 अगस्त, और यहाँ किसी में भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसलिए क्वेश्चन फिर से गलत हो गया। इसका आंसर होगा 9 अगस्त 1995, जो यहाँ कई ऑप्शन में गलत है। तो ऑप्शन सारा गलत हो गया, यानी क्वेश्चन ही गलत है। अब यहाँ देखिए, फिर क्वेश्चन में गलती है क्या? 31 नंबर, झारखंड से स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। होगा क्या? 9 अगस्त 1995, यहाँ कर दिया 1994, इसलिए क्वेश्चन गलत हुआ। 32 नंबर, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद को स्थापना किया गया। अब यहाँ क्वेश्चन सही है, 1995। 33 नंबर, किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिले और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड स्वायत्त परिषद गठन किया गया? तो 1995 में किया गया। तो यहाँ क्वेश्चन फिर सही है। अब है 34 नंबर क्वेश्चन, 1994 में जेपीपी की स्थापना हुई थी, ठीक, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। यह जेपीपी निरूपित करता है झारखंड पीपुल्स पार्टी को, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन होगा। 35 नंबर, भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियम किए गए अधिनियम का नाम बताएं। उसका नाम था बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। 36 नंबर, किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया? तो वर्ष 2000 में। 37 नंबर, बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया। हाँ, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, ये अक्सर पूछा जाता है कि किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए, हुआ था 2 अगस्त 2000 को, ठीक है। 2 अगस्त 2000 को यह लोकसभा से पारित हुआ था, 11 अगस्त 2000 को यह राज्यसभा से पारित हुआ था, और भारतीय संसद ने जो अलग राज्य गठन किया था वो किया था वर्ष 2000 में, और इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। 25 अगस्त 2000 को इसको राष्ट्रपति ने जो है स्वीकृति प्रदान की थी। तीनों डेट याद रखिएगा, 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से पारित हुआ, 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित हुआ, 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने इससे सहमति दी, और 15 नवंबर को इसका गठन हुआ था। 38 नंबर, झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, सभी जानते हैं हम लोग, 2000 में हुआ था। 39, झारखंड को एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिले को निकालकर बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी? अभी जस्ट था, ऐसे ही याद रखिएगा, अगस्त 2000 में दिया था, लेकिन अगर डेट पूछेगा तो 25 अगस्त 2000 होगा। 40 नंबर, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्ति का जन्मदिन था। सभी जानते हैं, बिरसा मुंडा, ठीक है। ये वो हमारा झारखंड का इतिहास पे 4 वीडियो है, और चारों वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, वहां से आप लोग इसको निकाल लीजिए, ठीक है। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो वीडियो होगा झारखंड का भूगोल। इस पे थोड़ा सा ज्यादा डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत है। तो कहीं कहीं हम आपको मैप के थ्रू समझाएंगे, और कहीं कहीं हम आपको कुछ डाटा लेके बता देंगे, तो क्लियर हो जाए। और इस जो दिसंबर महीने का झारखंड का करंट अफेयर्स है वो कल हम अपलोड कर देंगे आपके लिए, ओके। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।